गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा। हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आदाब। आदाब आदाब अदील भाई, कैसे कैसे मिजाज हैं? दुआएं आपकी। आप खैरियत से हैं? बहुत 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 बेहतर। शाम का खाना और चाय के बाद आपसे बात हो रही है, और हमारे ख्याल में आपका एक्सरसाइज रूटीन, वर्कआउट रूटीन के बाद जी चाय जी चल रही है और आपके साथ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज की इस मुख्तसर सी सोहबत का। कभी इंशाल्लाह अगर कभी ह्यूस्टन की तरफ आना हुआ तो रूबरू बैठ के बात होगी जूम के अलावा इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। तो आज का एक फॉर्मेट जो है जहन में ये आया। देखिए, हमारी गुफ्तगू जो होती है, अगर हम चलें शोरा से तो फराज साहब से और इफ्तिखार आरिफ से वगैरह वगैरह, एक लंबी एक लिस्ट है पूरी पिछले 40 बरस की। तो एक नई नस्ल के लिए हमेशा ये सोचता हूँ कि जो एक बड़ी शख्सियात हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे आइडियल बन जाते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे राइटिंग हो, बिजनेस हो, डिफरेंट जो भी शोबे हैं जिंदगी के, तो अगर आने वाले बच्चे जो हैं उनको कोई एक गाइडेंस चाहिए, तो एक ज़ीशान साहिल का एक दो शेर हैं। तो कहता है कि जहां क्या था जहां होने से पहले, जमीनों आसमां होने से पहले, जहां क्या था जहां होने से पहले। तो ये भी पूछता है कि कहां से आग लाई जा रही थी गुले आतिश फिशा होने से पहले। क्या बात है। और आखिरी शेर उसका जो है, ये बिल्कुल तब्दीली, इसका जो सीक्वेंस है बदल दिया। तो हम आप बात वहीं से शुरू करेंगे कि कहां गर्दिश में था आबे लहू रंग, कहां गर्दिश में था आबे लहू रंग, रगो पैमे रवा होने से पहले। क्या बात, बहुत खूब। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो हमारी आपकी पहली गुफ्तगू हुई तो उसमें राजस्थान का जिक्र था, तो हमने हमारे वसीम साहब डिजाइन जो करते हैं, हमने कहा भाई कुछ राजस्थान को ढूंढिए, बड़ी रिच है, तो शायद इस बैकग्राउंड में आपको राजस्थान का टच नजर आए। इसमें इंटरेस्टिंगली राजस्थान के साथ साथ मेरी जहाँ तालीम हुई थी हाई स्कूल की, वो ग्वालियर था। जी बिल्कुल। किले पे हुई थी, तालीम हासिल की थी हमने। तो वो किला भी कुछ ऐसा ऐसा ही नजर आता है। तो ये डबल, ये कुछ थोड़ा सा इंटेंशनल है संजीव जी। जी जी, टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आप तो हम क्या अच्छा हो कि आज आपके अपने खानवादे के लिए और आने वाली नस्लों के लिए आपके कुछ वहां से शुरू करें, कि उसमें थोड़ा सा नाना नानी दादा दादी से सिलसिला शुरू हो और पता चले कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या माहौल था, क्या हालात थे। फिर आएंगे, आपकी तरफ भी आएंगे। जब इसमें हमारे अब्बा अजदाद जो थे वो ओरिजिनली राजस्थान से थे। जी जी बिल्कुल। ननिहाल साइड के भी, ननिहाल साइड के भी। ठीक। और वो शेखावटी रीजन के दोनों थे। सही। लेकिन हमारे फादर के साइड से, हमारे वालिद की साइड से 3-4 जनरेशन पहले जी। वो नागपुर आ बसे।
सही। और इन सब की तालीम भी वहाँ मराठी मीडियम में हुई। सो हमारे वालिद मारवाड़ी नहीं बोल सकते थे, मराठी बोलते थे, सही। और हिंदी और अंग्रेजी जाहिर है। हमारा ननिहाल भी वहीं उसी तरफ का है, शेखावट का है, नवलगढ़ साइड का। एंड उन लोग जाके बम्बई बस गए थे। ठीक ठीक ठीक। वो हमारी परवरिश जो है वो राजस्थान में तकरीबन नहीं के बराबर, लेकिन महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में 10 साल की उम्र तक ज्यादातर वही रही। सही। हमारे दोनों दोनों साइड ननिहाल ददियाल वाले जो हैं वो सनतकारी में लगे थे, बिजनेस में थे, ट्रेड में थे। एंड संजीव जी, थोड़े से अगर नाम भी आते जाएं, जहां तक जी आपको जी जी, याद है। हमारे 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 दादा थे दुर्गा प्रसाद जी सराफ, जी हु वाज द फाउंडर। जो हमारे फैमिली का बिजनेस, उसके पहले खेती बाड़ी में थे, जी लेकिन जो इंडस्ट्री शुरू की हमारे दादाजी ने शुरू की थी। एंड नाना के साइड पे महावीर प्रसाद जी मुरारका, ही वाज माय नाना, and he also was a kind of entrepreneur and pioneer in his field. इसके साथ साथ वो सेल्फ टॉट, जबरदस्त सेल्फ टॉट इंटेलेक्चुअल थे वो। संस्कृत पढ़ी उनने, अंग्रेजी पढ़ी उनने, और किताबें लिखी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एंड एंटायरली सेल्फ टॉट। सो कुछ कुछ जो हमारा रुझान है टुवर्ड्स स्टडीज, हमारे ननिहाल तरफ से ज्यादा इन्फ्लुएंस मैं मानता हूँ। सही। And then I was very close to on my mama's side, to my mama. He just passed away in COVID, Mr. Kamal Murarka. So sorry to hear that. We have lost so many lives in So this many pandemic. people, so many people we've lost. Yes, But we have so ये sorry. हमारे बहुत बहुत करीबी हमारे मामू थे। तो उनसे बचपन से लेके उनसे, and he was very close to my father. मेरे वालिद से बहुत करीब थे वो। तो उनका इन्फ्लुएंस, हमारे वालिद का और हमारे मामू का इन्फ्लुएंस हम पे काफी रहा। संजीव जी, नानी और दादी का नाम रह गया। हमारी दादी का नाम था गोदावरी देवी जी। हमारी नानी थी बेला बेला देवी, बेलाबाई। सही सही। ये जो आपके पोते और नवासे और नवासियां जो आगे आएंगे ना, उन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ हुई ये सारी चीज डिस्कवर करने में बाद में। तो एक एहसास रहता है कि भाई कहीं वो 23andMe वाला सिलसिला ना करें बच्चे, हम उन्हें खुद ही बता जाएं कि भाई यहाँ से चला था सिलसिला। हम लोग भी इसमें एक फैमिली ट्री, शजरा हमारा है, कम से कम जितने यहाँ तक हमें पता है, जी वो बिल्कुल। बना के जहाँ जहाँ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरें लगा के, तो एक उनको इसका इल्म रहे, उसका इसकी यादगार रहे। सही सही, बिल्कुल। नहीं, ये काम हमने भी किया, थैंक्स टू माय फादर एंड ग्रैंडफादर, जो कुछ छोड़ गए थे। तो आई हैव इट ऑन माय वेबसाइट एंड एट लीस्ट वी हैव केप्ट इट करंट अंटिल आवर ग्रैंडकिड्स। जी, आप आए अपने फादर की तरफ आए। My father was the third of 5 brothers. उनका नाम था नारायण दास जी सराफ, and my mother Urmila Devi. They both passed away in the last 5 years or so. So sorry again. Pre-COVID situation था ये सब, before COVID. And उनका दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा हम पे। Father was probably one of the most gentle, decent people that I have ever come across. Even though he's my father, मेरे वालिद हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। और सभी लोग ये कहते हैं बात कि उनसे ज्यादा शाइस्ता और सलीके वाला इंसान कमी देखने को मिलता है। किसी के लिए कभी बुरा नहीं कहना, किसी के लिए हमेशा लोगों की मदद करना, वो इन्फ्लुएंस रहा। और इसके अलावा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उनका मुझ पे जो रहा, वो ये रहा कि एक तो मेरी तालीम में उन्होंने मुझे घर से दूर भेजा, जहाँ स्कूल्स अच्छे नहीं थे, जहाँ हमारे
नागपुर में या भुवनेश्वर में जहाँ हम रहे, तो ग्वालियर उन्होंने भेजा हमें तालीम हासिल करने के लिए। एक तो जी कड़ा करके अकेले बच्चे को इतने दूर भेजना उस जमाने में एक एक फोरसाइट वाली बात है ना, दूरअंदेशी की बात है कि तालीम जरूरी है और दूर भी भेज के किया जाए। और उसके बाद इंस्पायर करना कि पढ़ो, इंजीनियरिंग करो। तो फिर उसके बाद आईआईटी खड़गपुर गए हम, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा किरदार था उसको इनकरेज करने में, सपोर्ट करने में। तो एक तो उनका उस तरफ से था, और दूसरा जो मेरा शेरो शायरी का जो शौक पैदा हुआ वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। सो मैं एक ऐसा कर्ज है उनका जो कभी मतलब जिंदगी भर उतारते चले जा सकता हूँ। नहीं साहब, ये तो माँ बाप की तरफ से, और जैसा कि वालिद का बताया, कभी बात होगी आपके साथ बैठेंगे। आज तो बात आपकी हो रही है, लेकिन आई ओ एवरीथिंग टू माई फादर। हमारे वालिद बाबूजी कहते थे उन्हें। जी जी जी। तो जितने हमारे, हम भी बाबूजी कहा करते थे पहले। तो हम जितने अच्छे हैं और जितने खराब हैं, ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। और जो हम नहीं सीख पाए वो हमारी अपनी खराबी है। जी जी। तो बड़ी बड़ी एक दोस्ती थी हमारे और हमारे वालिद के बीच। और जाहिर सी बात है कि माँ बाप जब बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, अपने से दूर करते हैं, तो बहुत ही एक कड़ा डिसीजन होता है, कड़ा वक्त होता है माँ बाप। तो आप फरमा रहे थे संजीव जी कि ये जो शेरो शायरी का ज़ौक है वो वालिद की तरफ से मिला आपको। जी। तो उर्दू पोइट्री से करीब थे या कि हिंदी पोइट्री से करीब थे वालिद? जब क्लियरली उर्दू पोएट्री से, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदी पोएट्री ज्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन उनको गजलों का बहुत शौक था। एंड उनका जो कलेक्शन था रिकॉर्ड्स का, पहले 78 स्पीड वाली रिकॉर्ड्स होती थी जी जो जी, आप लॉन्ग प्ले हाँ, पीस। बैकलाइट पे जो रिकॉर्ड होती थी, वहां से शुरू हुआ, फिर 33 1/3 पे आए। तो उनका जो कलेक्शन था गजलों का वो रिमार्केबल था, और हमेशा बचपन से ही हमारे कानों में, समातों में वो घुलता रहता था। सही सही और सही। इसके साथ साथ जितने भी जो हिंदी फिल्म थी, बॉलीवुड उस जमाने की बॉलीवुड थी, वो हिंदी फिल्म कहा करते थे, लेकिन वो हिंदी फिल्म तो थी नहीं, वो थी उर्दू फिल्म सारी की सारी। बॉलीवुड जबान जो तो थी, उर्दू ही के जबान, ऊपर कायम हुआ। हाँ, उर्दू उर्दू के कंधों पे ही उस जमाने में जितने भी डायलॉग्स थे, जितने भी गाने थे, एक से एक खूबसूरत, वो सारे उर्दू के ही थे। तो वहां से ऑटोमेटिकली उर्दू वॉज अ वेरी इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ आर, एक बहुत इट वॉज देयर एवरी डे इन एवरी फॉर्म एंड शेप। सो वहां से शुरुआत हुई। और उन्हें उसके अलावा भी शेर पढ़ने का और नोट करने का, उनकी डायरी अभी तक मेरे पास महफूज है, इसमें उनके पसंदीदा अशार, उन्होंने बहुत खूबसूरत उनकी हैंड राइटिंग भी थी, तो वो सब नोट करके रखे हुए हैं उन्होंने। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। किस किस शायर की तरफ ज्यादा रुझान था? उनका भी ज्यादातर क्लासिक शायर की तरफ ही रुझान था। गालिब, मीर? गालिब, दाग, मीर, ज़ौक़, मोमिन, जितने भी क्लासिकल शोरा थे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन भी आया, फैज और कुछ इकबाल के, और फिल्मी शोरा के, साहिर लुधियानवी के, मजरू के। तो और अभी तक वो किताब मैंने महफूज रखी हुई है, और आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली एयरलूम कलेक्शन की। और मैं पढ़ता हूँ वो अशार, देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इतने उन अशार में सो मेनी रेजोनेट विथ मी। हम लोगों का जो इमोशनल रिसेप्टिविटी था वो इज वेरी वेरी सिमिलर, एक दूसरे के बहुत ही करीब पाता हूँ उसे मैं। तो पहली दफा जब जब बचपन और लड़कपन पे जब इंसान आता है, तो पहली दफा आपको शेर अच्छा कब लगा? जो आपको अंदाजा हो कि मतलब पहली जो आपकी मेमोरी है
कि साहब ये गजल सुनी, अच्छी लगी, ये शेर जो है वो काइंड ऑफ एक चीज इंग्रेव हो जाती है, बर्न हो जाती है मेमोरी में, कि पहली दफा अगर कोई शेर गुनगुनाया कभी? The first, I mean, it's a very interesting question. I never thought about it. लेकिन मुझे जो याद पड़ता है वो था, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि और कि गुलशन का गुलशन कारोबार चले। कारोबार चले। फैज मेहदी अहमद हसन, फैज, फैज अहमद फैज। संग बाय मेहदी हसन। जी। ये ये मेरे जहन में पहला आपने सवाल पूछा, डायरेक्टली मैंने उसका जवाब दिया, because that's one ghazal which I found very beautiful at that time, and I remember that. उसके बाद तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा भी आ गया मीर साहब का, और फिर रजश्री सईद भी आ गया फराज साहब का, और all those, I mean, मेहदी हसन was one of the earlier ones. बेगम अख्तर तो खैर थी, बेगम अख्तर तो क्लासिक हैं साहब। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, and all the number, and तो अर्ली मेमोरीज हैं ये गजलों की आपकी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। फैज साहब जो हैं, तो शुरू में जाहिर सी बात है कि इंसान बिजी हो जाता है, वहां भी हम आएंगे उस तरफ भी। तो आप कितने बहन भाई? आई एम द ओल्डेस्ट ऑफ 3। जी। एक मेरा भाई है मेरे बाद, 8 साल छोटा है मुझसे, और बहन मुझसे 10 साल छोटी। सही सही सही। तो क्या अच्छा हो कि उनके नाम भी आज शामिल हो जाए। मेरा भाई है रोहित, और बहन है आराधना। तो दोनों, एक भाई दिल्ली रहते हैं, बहन बम्बई रहती हैं, and they are none of them unfortunately is in the field of poetry, और वो एक स्कूल चला, हमारी बहन स्कूल चलाती हैं, वो भी एजुकेशन में है, सही। और मैम स्कूल चलाती हैं, और भाई कारोबार में है। तो जब पहली दफा आपने ये शेयर किया उनसे कि रेख्ता जो है फाउंड करने आप चले, और आप तीनों बैठे किसी कमरे में खाना वाना खा रहे थे, क्या डिस्कशन था वो, जो क्या रिएक्शन था भाई और बहन का? नहीं, भाई बहन का नहीं, मेरे वालिदैन उस वक्त हयात थे जी जी। शुरू किया पहले तो। नहीं तो वहां वहीं से बताइए थोड़ा सा, कि जब शेयर किया आपने ये कि भाई ये विजन है, और विजन, ये फॉर्मेशन ऑफ द विजन थोड़ा सा शेयर कीजिए। फॉर्मेशन और विजन, ऐसा लोग कहते हैं कि क्या विजन है, विजन तो इट हैज इवॉल्व्ड। एक कोई ग्रैंड प्लान लेके हमने शुरुआत नहीं की थी। था कि जब हमने उर्दू की तरफ एक्चुअली सीरियसली तवज्जो दी कि उर्दू हम रस्मुल खत सीखना चाहते हैं, एट द एज ऑफ 55 आई स्टार्टेड टू लर्न द उर्दू रस्मुल खत, सो आई कुड रीड द पोएट्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट में। ये हमारा पैशन प्ले था। तब हमने देखा कि हम जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो उर्दू शायरी पसंद करते हैं, लेकिन उनको एक्सेस नहीं है उसका, स्क्रिप्ट की वजह से। सही। और कलाम जो है वो ना मोतबर है ना मुकम्मल है। जितना भी इंटरनेट पे कलाम था उस वक्त, ना मोतबर था ना मुकम्मल था। एक शेर यहाँ, 2 शेर वहाँ, गलत के शायर के नाम से मंसूब हो जाते हैं अशार, तो उस तरह का मामला था। तो हमने कहा क्यों ना किया जाए, कम अज कम जो हमारी हेरिटेज है, जो 50-100 बड़े शोरा हैं, उनका कलाम हम वेबसाइट पे डालें, 3 रस्मुल खत में। उर्दू में तो रह गई, लेकिन साथ साथ देवनागरी में भी और रोमन में भी, ताकि लोगों को एक्सेसिबिलिटी हो जाए। हर आदमी वो मेहनत नहीं करता कि उर्दू सीखे, रस्मुल खत सीखे और पढ़े, वक्त नहीं है इतनी मेहनत, इतनी जहमत कौन उठाए। सही तो सही। तो इसीलिए उसको देवनागरी में और रोमन में भी पेश करने का इरादा किया हमने, और किया। और साथ साथ फिर ये मुश्किल पेश आई कि लोगों को लफ्जों के मतलब नहीं मिलते हैं आसानी से, पूछना पड़ता है किसी से, या डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता है। तो वो भी एक मुश्किल काम है, या इरिटेटिंग काम है लोगों के लिए, कि नोट करके रखो, तब तक शेर समझ में नहीं आता।
तो फिर हमने एक डिक्शनरी लगाई कि उसी लफ्ज पे क्लिक करके उसकी मानी वहीं की वहीं आ जाए। बहुत बहुत बड़ा काम है ये संजीव जी, आपका कलाम हो रहा है। उस दिन आपने डिक्शनरी का बताया और सालिम मियां ने हमें, सालिम सलीम जो हैं आपके, जी 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 उन्होंने हमें साहब वो टेक्स्ट किए उसके लिंक वगैरह, और आज हमने बैठ के देखा। लॉन्ग वीकेंड है हमारा, जी ये बहुत बड़ा काम है। आपने लाखों इंसानों की मदद की, जो कि जाहिर सी बात है। उसमें मेरे अपने भतीजे हैं, मेरी भतीजियां हैं, भांजियां हैं, जो कि इनकी स्कूलिंग यहाँ हुई है और उन्हें उर्दू से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है। दे लव पोएट्री, कव्वाली का बड़ा शौक है, मतलब जी का नहीं पता था। तो वो लिंक हमने फॉरवर्ड कर दिया। आमोजिश है, उर्दू डिक्शनरी है। सो आई मीन ये बड़ा कंट्रीब्यूशन, ह्यूज कंट्रीब्यूशन। ये सारे एक एवोल्यूशनरी तौर पे चले हैं। जैसे मैं जिक्र कर रहा था आदिल भाई कि जब शुरू किया हमने ये और वालिद से कहा, वालिद बहुत खुश थे। और भाई बहन हमारे से हमसे बहुत छोटे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो हमारे सामने कभी इसके इसकी इसके अपने अपना रद्द अमल कभी पेश नहीं करेंगे हमें। नहीं नहीं, मतलब I mean, they have seen me over time that जो भी कोशिश ये रही कि जो भी करें अच्छा करें, ढंग से करें, बेस्ट ऑफ ब्रीड करें, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जो है। कोशिश ये रहती है कि लोग अच्छे आए, इरादे नेक हैं और बेस्ट ऑफ ब्रीड चीज क्रिएट की जाए। तो जब शुरुआत की थी एक बहुत छोटे पैमाने पे, 2 लोग थे हम लोग, टेक्नोलॉजी भी आउटसोर्स की, कहीं से किसी को हायर किया। एंड लेकिन देखते ही देखते उसकी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत इतनी हो गई कि फिर तो रुकना मुश्किल था। फिर वो 100 के 500 शायर हुए, 500 के 1000 हुए, और अब मेरे ख्याल से 4500 5000 शोरा का उसमें फहरिस्त मिलेगी आपको एकदम में। गजलों से शुरुआत हुई, नज़में आ गई, रुबाई आ गई, मरसिए आ गए, जितने भी असनाफ हैं एक एक करके सब जुड़ते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अंडरलाइंग जो वर्ड मीनिंग है, डिक्शनरीज है, वो आ गई। फिर वीडियो जुड़ गए, ऑडियो जुड़ गए, शोरा की अपनी आवाजें जहां जहां थी या रिकॉर्ड कर सकते थे वो आ गई। तो एक ये कोई ग्रैंड विजन के तहत शुरुआत नहीं की, लेकिन लोग आते गए, ख्याल आते गए, और ये कारवां लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बनता गया। वैसे एग्जैक्टली वही मामला है। तो कोई कहता है कि आपकी बहुत बड़ी विजन है, हम हंसते हैं कि ऐसी कोई विजन, रोज बदल रही है विजन हमारी, रोज नई चीजें आ रही हैं, और रोज एक एक नया, बिल्कुल इतनी इसकी वसत इतनी है इस उर्दू शायरी में देखिए और तहजीब में। देखिए संजीव जी, इसमें थोड़ा सी एक चीज है। आप हम दोनों ही एक कश्ती के सवार हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो बग है, आपने बहरहाल इनहेरिट किया फैमिली से। आई एम द डिविएंट इन द फैमिली। सारे टीचर्स हैं, मेरे वालिद प्रोफेसर, बड़े भाई, बड़ी बहन। तो हम अनप्लान्ड आखिर में आ गए थे, तो थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आ गए। तो देखिए, ट्रेल ब्लेजर हैं और सेटलर्स हैं, दो ही तरह के लोग होते हैं। तो पहला कदम तो आपने उठाया ना इस तरफ। हाँ, वो तो और डेविएंट तो हम भी, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप का एक डेविएंसी हमारे यहाँ भी थी। तो देखिए, आपने एक पैराडाइम शिफ्ट भी किया कि एक जुबान सेज में आके सीखी। हजरत अमीर खुसरो जो हैं, एक बड़ी मिसाल हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या किया आफ्टर 40। जी, तो खैर वो तो अलग ही, इज अ जीनियस। आई मीन वो तो डायरेक्टली ऊपर से उनका मामला था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो और वो जीनियसेस जो हैं साहब, वो एक लाइन में हैं वहां दिल्ली में। देखिए आप, वो नीचे गालिब, ऐवान जी गालिब, गालिब, जी फिर हजरत अमीर खुसरो, और ऊपर चले जाएं तो निजामुद्दीन औलिया। जी तो वो तीनों के तीनों एक ही साथ हैं। तो वापस आते हैं सब आपकी तरफ। तो आपकी वालदा वालिद जो हैं, उन्होंने कितना सफर जो है रेख्ता का देखा। उन्होंने रेख्ता
का आगाज देखा वेबसाइट का, फिर जश्न रेख्ता जो हमने शुरू किया 2015 में। जी जी। पहले जश्न रेख्ता की शम्मा हमने हमारे वालिद ने रोशन की थी। दैट क्या वाज आई बात। थिंक वन ऑफ हिज प्राउडेस्ट मोमेंट्स, कि उन्होंने देखा कि कहाँ शुरुआत हुई थी और कहाँ पहुंच गए हैं। और जो उसके बाद जो जश्न रेख्ता की और रेख्ता की शोहरत बढ़ी, और उन्होंने जश्न रेख्ता को बढ़ते हुए देखा, आईआईसी से बढ़कर आईजीएनसीए, वो आईजीएनसीए गया, आईजीएनसी से बढ़ के नेशनल स्टेडियम गया, तो वहां तक का सफर उन्होंने देखा। क्या बात है, क्या बात। वेरी 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 प्राउड एंड वेरी हैप्पी। उनका अपना तरीका था, कभी डायरेक्टली कहते नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे से अंदाजा लग जाता था कि कितनी खुशी है उन्हें। जो बात एक्सप्रेशंस में कह दी जाए कभी कभी, वो कहने से कहीं ज्यादा होती है, और बाप की नजरें जो हैं वो बेटा समझ लेता है जी। और बेटे की बाप समझ लेते हैं कभी कभी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जो एक स्कूलिंग है पूरी, आपने बताया आईआईटी की का सिलसिला रहा इंजीनियरिंग के बाद, और साथ साथ पहला शेर जो आपने अभी सुनाया हमें, उसमें भी कारोबार का जिक्र तो है साहब। तो कारोबार तो साथ लगा हुआ है, हालांकि फैज साहब का इशारा उस कारोबार की तरफ नहीं था। जी। तो ये कहिए कि म्यूजिक की तरफ जो है उसका रुझान जो है, मेहदी हसन खान साहब आपने कहा, बेगम अख्तर कहा, तो किस किस्म का म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, किस तरफ ज्यादा रुझान रहा? क्लासिकल का कभी हमें शौक नहीं रहा। इट इज ऑलवेज सेमी क्लासिकल, गजल एंड दी, जो हिंदुस्तानी सिनेमा में जो रोमांटिक गाने थे, और उस तरफ रुझान हमेशा रहा। एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सर्टेन नंबर ऑफ वेज। the emotional depth of the, सही। तो एक वो लार्जर फील्ड जो है between the old deeply romantic movie songs and the ghazals, and intrinsically जो romanticism है वो हमारे अंदर भी हमारे वालिद से ही आई मेरे ख्याल से। So he was also very very sensitive and very very kind of romantic person, and I think for good or for bad I have inherited that trait in great measure. निजाम, मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी नहीं रहती। तो ये कहिए कि गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का गारोबार चले। तो जब आपने आवाज दी कि चले भी आओ, तो कब मुलाकात हुई? इशारा हमारा है कि ये तो आप नहीं, देखिए वो उर्दू शायरी का एक ये भी एडवांटेज था कि इस कारोबार में बहुत कारआमद साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आसानी हो जाती है। हाँ, और आवाज, मतलब जवानी में तो आवाज आदमी बार बार लगाता है, कभी कामयाब होता है, कभी बिल्कुल। नहीं होता है। ये सिलसिला तो रिकॉर्ड वाला नहीं, रिकॉर्डेड वर्जन वाला नहीं है, कभी नहीं नहीं इत्मीनान से नहीं, नहीं तो जहां पे आप पहुंचे और जो भाभी हुई, तो वो सिलसिला जो था वो was it arranged or was it more of नहीं, इट वाज अरेंज हमारे उस वक्त अरेंज्ड था। हमारी आपकी खासी चीजें जो है मिलती जा रही हैं कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि हमारे जो 6 भाई बहन हैं, and this is live, this is on, I mean, being recorded, उन सब की शादियां उनकी अपनी मर्जी से हुई, but mine was arranged by my father and my mother. उन्होंने कहा कि आप पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो जरा ये काम कर जाइए। तो ये आप अपने 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 सिबलिंग सबसे बड़े हैं? सबसे छोटे हैं साहब।
छोटे हैं आप तो फिर तो हम सब, बाकी ये उल्टा मामला, हम सबसे बड़े हैं, जी, खासे बड़े हैं सबसे। तो आपकी जब अरेंज हुई साहब, तो ये किस किस सन का वाकया है? 81, 1981। 81। जी। तो साहब 78 में हमारी हुई, 81 में आपकी हुई। तो कितने बच्चे, और भाभी का नाम बताइए, बच्चों के नाम क्या एजेस हैं? बच्चों, हमारी 3 बेटियां हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गौरी सबसे बड़ी है, वो रहती हैं कनेटिकट में। ठीक। और उनके 3 बच्चे हैं, 7.5 साल की बेटी है जिया, और ट्विंस हैं जो अभी भी 1 साल के हुए हैं, भाई बहुत आर्यन और मुबारक, बहुत मुबारक, ये तो बड़ी कम। क्योंकि तो ये बताइए कि नाना दीवाने हुए अभी कि नहीं हुए? टोटल टोटल जब मौका मिलता है हम तो पहुंच जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम आपको तो 3 बेटियां हैं आपने बताया। जी, 2 की शादी हो गई है। सबसे जी बड़ी गौरी, फिर सखी। जी। सखी जो है, शी इज मैरिड टू young man she met in college during MBA. He is of French and American background. His father is French, mother is American. But probably he's more Indian than a lot of us in terms of राइट cultural राइट affinity and राइट। sensibilities. And they have 2 children. एक बेटा है अयान, और बेटी है उमा। साल भर की भी नहीं हुई अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट So, ग्रेट ग्रेट। so I have 5 grandchildren, and my youngest is Amla. She is uh, just come back from the US after graduation and work, और अब मास्टर्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। व्हाट्स हर मेजर? She wants to do masters in child psychology. आई सी आई सी आई जी। सी। सब ग्रैंड किड्स में तो हमारा स्कोर एक ज्यादा रहा आपसे। अभी हमारी गुंजाइश बाकी है सिर्फ एक बेटी। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल गुंजाइश हमारा आखिर में जो है, we have stopped at 6 and I don't think we're adding any more to the score, and I have no say in it anyways. Yeah, so अच्छा, मामू का आपने जिक्र किया लेकिन उनका नाम नहीं आया भाई। उनका नाम कमल मुरारका। बड़े मामू हैं, 2 मामू हैं, बड़े मामू जो हैं कमल मुरारका। He was a remarkable person. I mean, he was loved by everybody. He was a great philanthropist. उन्होंने राजस्थान में फाउंडेशंस क्रिएट की है। He was a big patron of the arts and of poetry, and a lot of people after his death, उनके जाने के बाद बहुत लोगों को एक सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनली यतीम होने का एक एहसास हुआ है। कितने लोगों ने हमसे जिक्र किया है इस बात का कि वो इतना बड़ा सपोर्ट थे, खामोशी से करते थे, लेकिन he was fully involved. And he was also very fond of poetry. जितनी भी हमने किताबें शाया की हैं, हर जश्न रेख्ता में शामिल हुए, every सही single one. सही। बम्बई से आते थे हमेशा जश्न रेख्ता में, और उनको ही पढ़ने का बहुत शौक था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे, तो पॉलिटिकली भी काफी उनका इंटरेस्ट था। सही। So he was also a big influence हमारी जिंदगी ये में। बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं, और देखिए आना जाना जो है, इट्स लगा हुआ है। Recently we have lost so many lives, and this another variant is coming up, and there's a lot of talk about that. I think what people are kind of, after round 1, have realized that life has to go on. Just do it a little more sensibly and Exactly. एहतियात रख के काम कीजिए, काम तो चलेगा ही अब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरे मामू जो आपके हैं वो कहाँ होते हैं? वो बम्बई में है। He doesn't keep too well, so he's mostly at home. और उनका नाम भी बताते जाएं। उनका नाम है अंबू, AMBU, अंबू, and he's in Bombay. He's just 6 years older to me. मेरे से 6 साल बड़े हैं सिर्फ वो। सही So सही it's सही। more of a brotherly connect we have rather than a uncle and nephew connect. तो वापस आते हैं रेख्ता की तरफ। उर्दू रस्मुल खत आपने
सीखा और पढ़ा, और आफ्टर reading so much of poetry and online and reading the books, आजकल कौन सी गजल और कौन सा शेर जो है वो जहन पे है छाया हुआ? सर आजकल पिछले कोविड के टाइम पे आई हैव बीन, मेरी मसरूफियत रही है ट्रांसलेशंस में। सही। तो मैंने एक किताब मुरतब की है, इसका नाम है लव लॉन्गिंग लॉस इन उर्दू पोएट्री, जिसमें इतने सालों से जो अशार पसंद आते थे मुझे, कहीं ना कहीं नोट कर लेते थे या निशान लगा देते, तो उनको इकट्ठा किया, यकजा करके फिर उसको एक तरतीब दी हमने। जो इश्क का सफर है, इश्क क्या है, दिल क्या है, महबूब का तस्वुर क्या है, और पूरा सफर है कि पहली बार महबूब से जब दो चार होते हैं तो क्या मुख्तलिफ शुरा ने क्या एहसासात का जिक्र किया है, और फिर पूरा पूरा सफर है, आप देखेंगे इंटरेस्टिंग। आप मैं लव लॉन्गिंग लॉस, लव लॉन्गिंग लॉस इन उर्दू पोएट्री, करीब 1250-1300 अशार हैं इसमें, जिसमें अंग्रेजी में मंजूम, हर शेर का मंजूम तर्जुमा साथ में दिया है। क्या अच्छी बात। तो ये आ गई है किताब आपकी? ये बस प्रिंट होने गई है, कल ही गई है प्रिंट होने, प्रूफ रीड वगैरह होने। Looking forward to it. एक किताब और हमने की है, गालिब की 100 गजलें जी, उनका मंजूम तर्जुमा किया है हमने। और तीसरी किताब जिस इसी दौरान जो आई है, वो जो हमारे पॉपुलर गजलें जो हैं, चाहे फिल्मों में हो, चाहे बेगम अख्तर की हो, चाहे मेहदी हसन ने गाई हो, मुख्तलिफ शोरा की। इन कुछ शोरा के नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, बिकॉज गजलें अच्छी हैं, गाई अच्छी गई हैं, तो मकबूल हो गई। बिल्कुल। तो वो 100-125 गजलें वो हैं जिनका मंजूम तर्जुमा करके। तो 3 किताबें कोविड के दौरान। तो इसमें इसका मतलब कोविड के फवायद जो हैं, there's always silver lining. या ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग इन द क्राउड। तो कोविड से कम ये 3 किताबें तो मिली, और कोविड की देन है ये, सही बात। जी, आपने इश्क का जिक्र किया तो अनवर शऊर का एक शेर आपको तक पहुंचा दें। आए थे जश्न रेख्ता में हमें जी कहीं ना कहीं, और तो उनका शेर है कि मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। ये शेर लिया मैंने, इसका तर्जुमा किया है। अच्छा, है ये शेर? लव लॉन्गिंग लॉस में है ये शेर। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात। तो ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है साहब, वो भी शेर था उनका, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। जी। पहला मिसरा मुझे ठीक से याद, गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। वाह वाह वाह। अब मैं अक्सर, इस वक्त बिल्कुल जहन से निकल रहा है, जहन से निकल रहा है पहला मिसरा इसका, तरतीब जो है। लेकिन उनका एक और शेर भी है कि खुद बना लेती है होठों पर हंसी अपनी जगह, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, खुद बना लेती है होठों पर हंसी अपनी जगह। तो ये आमद के शेर हैं संजीव जी, ये चीजें जो हैं। और जहां तक इश्क का सवाल है, तो फिर तो आप जो उसमें फिर डिविनिटी भी है, रूमी है, जलालुद्दीन रूमी, वो एक अलग सिलसिला है। और कहीं कहीं अभी हमारी बात हो रही थी प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब से, अच्छी बातचीत रही, तो उन्होंने कहीं कहीं ट्रांसलेशंस में जहां हर का इस्तेमाल किया या शी का, तो हमने कहा भाई ये तो हमें भी नहीं पता था, और अगर शायर को ना पता हो तो उस बेचारे ने अगर इसके हकीकी का तस्करा किया है और आपने शी और हर कर दिया, तो ये तो बड़ा मामला
घर वालों की तरफ से बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो खास तौर पे if the poet is living, उर्दू शायरी में महबूब तो मैस्कुलिन ही होता है, जी बिल्कुल। तो वो अगर वो सिलसिला आ जाए तो घर वालों को ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, अगर आपने ही लिख दिया उसमें। नहीं साहब, ये तो फिर वो वाली बात हुई ना कि ऊपर वाला जो है, जेंडर तो अभी तक हाँ, डिस्कवर हुआ नहीं, तो अभी तक तो मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला मामला नहीं है, लेकिन बहरहाल वो गुफ्तगू अलग रखे। अब आपका क्या विजन है रेख्ता के लिए? सर जहाँ रेख्ता पे इस वक्त रेख्ता पहुंच गई और इस वक्त जहाँ पे पहुंचे हैं, I जी, think I wouldn't call it कि भाई this may not be the apex, but it's a pretty close to that level के हर किस्म की जो चीज जुबान के साथ हो सकती थी, उर्दू को तो आपने जितना सपोर्ट किया है हर तरह से, लेकिन कुछ बात हमारी आपकी हो रही थी कि अब आप और लैंग्वेजेस जो हैं वो लेके आ रहे हैं इसमें। सर पहली बात तो ये है कि मेरे नजदीक तो वी आर नोवेयर क्लोज टू द एपेक्स इन उर्दू आल्सो। देयर आर सो मेनी, इतनी चीजें की जा सकती हैं आगे उर्दू। एक तो वेबसाइट का मामला है, वेबसाइट के साथ साथ जो एजुकेशनल फील्ड में जो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, चाहे आमोजिश हो रस्मुल खत सिखाने के लिए, चाहे पब्लिशिंग में उर्दू लर्निंग गाइड्स हमने की हैं, चाहे अल्फाज के तहत लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रेंथन करने की और नए लफ्ज सिखाने वाला प्रोग्राम है। वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू हेल्प देम रिकॉर्ड लेक्चर्स फॉर देम एंड प्रेजेंट दैट। तो गुंजाइश ही गुंजाइश है चीजें ऐड करने की और उसको एनरिच करने की, बेहतर बनाने की। डिक्शनरी का काम जो मेरे ख्याल से है वो, आई मीन दैट प्रॉब्ली मे एंड अप बिकमिंग बिगर देन रेख्ता इन टर्म्स ऑफ यूजेज, बिकॉज एक वो बहुत, डिक्शनरी तो बहुत बुनियादी टूल है जो हर आदमी को हर चीज के लिए काम आता है, और उसमें जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी टीम ने बनाया है उसे, वो वाकई में बहुत ही यूटिलिटेरियन है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। लफ्ज के मानी जो है, उर्दू लफ्ज के मानी जो है देवनागरी में भी है, रोमन में, इंग्लिश में भी है। उसका वजन क्या है, उसके अदर राइमिंग लफ्ज क्या है, उसके मुहावरे क्या हैं, इडियम्स क्या हैं, उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स क्या हैं, उसके इस तरह का काम, और प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका। उर्दू में बहुत लोगों को मुश्किल पेश आती है कि तलफ़ुज़ जो उसका है सही क्या है, तो हर लफ्ज को रिकॉर्ड कराया गया है वहां पे। तो इस तरह का काम मेरे ख्याल से शायद ही किसी भी जबान में किया गया हो, तो एक ही बहुत बड़ा काम और ऑन गोइंग काम। बेइंतहा इम्पोर्टेंट है, बेइंतहा। हिमायत अली शायर जो हैं, दो चीजें उनकी सोहबतों में हमेशा उनसे सुनी, चले गए पिछले बरस, कहते थे कि मानी की तरह जब तक आप लफ्ज के सीने में नहीं उतर जाएं, तो ये जो आप मानी लफ्जों के पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो शायद शायरी को भी फरोग मिलेगा इससे कि जो जो हमारी नई नस्ल उर्दू शायरी की तरफ आ रही, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि लफ्ज को समझ के लिखें और उनको मुतबादिल अल्फाज भी मिलें कि इस लफ्ज की जगह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अंग्रेजी में तो एक अरसे से मौजूद हैं चीजें, अब आपने ये उर्दू में भी फराहम की, तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो ये मेरे मेरे नजदीक डिक्शनरी का काम जो है बहुत बड़ा काम है, और ये भी ना खत्म होने वाला काम है। आज तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे हर साल इजाफा इजाफा होता जाता है, तो वो सिलसिला जो है एक ये बहुत अहम काम हमारा है। इसमें मुहावरों की डिक्शनरी पूरी पूरी ऐड करने वाले हैं, वो काम है। तो रेख्ता में मेरे ख्याल से अभी बहुत काम करना बाकी है, चलता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से जितनी भी हमारे बर्रे सगीर की जबानें हैं, उन सबको
रेख्ता नुमा कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म दरकार है बिल्कुल जिससे वो ज़बानें प्रिजर्व हो सकें, प्रमोट हो सकें और इंग्लिश के जगरनॉट के नीचे कुचल के न रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों से राब्ता कर रहे हैं कि जिनको जिनको अपनी मादरी ज़बानों से इश्क है वो अगर हमारे साथ आए, हमारा ताउन हासिल है उन्हें। हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी प्रोसेसेस हैं, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, टेक्नोलॉजी है, वो सारा के सारा अवेलेबल कर सकते हैं, हम पार्टनर कर सकते हैं सही ताकि हर जबान के लिए काम हो। एंड दैट्स अ पैरेलल, वो काम पैरेलल में चलेगा, नॉट नॉट एट दी, इट्स नॉट वन और द अदर कि उर्दू का हो गया अब कुछ और करने जा रहे हैं। उर्दू का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। हिंदी का शुरू कर दिया है हमने, सही तो सही। हिंदी का भी काम साल डेढ़ साल से शुरू हो गया है। सूफी पोइट्री और भक्ति पोइट्री पे भी एक वेबसाइट हमारी है सूफी नामा के नाम से, जो भी काफी मकबूल हो रही है और यूज हो रही है। तो ऐसे करके कि एक एक करके हम जबान या एरिया लेके उस पर काम कर रहे हैं और उसमें ग्रो कर रहे हैं। तो ये नेवर एंडिंग काइंड ऑफ वर्क है। नहीं यू टेक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं काम तो देखिए जो आप आज कर रहे हैं कल उसमें कोई ना कोई आपकी टीम वाला खुदा या जो भी हजरात हैं वो हमेशा खूब से खूब तक की तलाश रहेगी, जी इजाफे होते जाएंगे। तो आप जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके उनसे जो खल्के खुदा बाहर है और वो आपको सुन रही है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस किस्म की रेख्ता को गाइडेंस, मदद या अप्रिसिएशन, तो शेर अपना कोट नहीं करना चाह रहा था इस प्रोग्राम में, लेकिन इरशाद ये सादिक है कि एहसान रब मोहब्बतें इतनी मिली हैं दिल इस उम्र मुख्तसर में न लौटा सकेंगे हम। तो ये सादिक आता है आपके ऊपर कि इस प्लेटफॉर्म से जो मोहब्बतें मिल रही हैं और उनमें इजाफा हो रहा है रोजाना, उनके लिए क्या पैगाम है संजीव जी के आप क्या चाहते हैं अपने व्यूअर्स से, अपने पढ़ने वालों से, रेख्ता वेबसाइट के जो विजिट कर रहे हैं मिलियंस लोग जो हैं, उनसे आपकी अगर दो तीन प्रायोरिटीज हैं क्या कहना चाहेंगे? तो आपने पहले तो आपने मोहब्बतों का जिक्र कर दिया, तो सबसे तो अहम वो है कि मोहब्बतें उनकी बनी रहें, दुआएं उनकी बनी रहें और उनका एंगेजमेंट हो, हर तरह से एंगेजमेंट हो। कोई उनके मशवरे हों, कोई उनके कुछ ऐसी चीज जो समझते हैं कि रेख्ता में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, विचेवर वे मशवरे उनके हों, और जिस तरह से भी वो जुड़ सकें रेख्ता से। टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी वाले हों जो फ्रीलांसिंग करते हों और रेख्ता में कुछ शामिल हो सकते हों। रेख्ता फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, अभी तक तो हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लें करेंगी न करेंगी उसकी कोई, तो हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए इस तरह से कि हमारे बगैर भी ये कंटिन्यूसली चल सके, आगे भी चले। सो विच एवर वे पीपल, जिस तरह से भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं। कई लोगों के पास उनकी फैमिली की या वालदेन की या अब्बा अजदाद की किताबें हैं जो इसका कंटेंट कम से कम रेख्ता पे अगर नहीं है तो वो किस तरह से आ सके रेख्ता पे। कई लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं, बिल्कुल बहुत कीमती रिकॉर्डिंग्स हैं जो रेयर हैं और जो मंजर आम पे आना है जिनका बहुत ज़रूरी है, तो वो वो प्रोवाइड करें हमें। सो जिस तरह से भी लोग, एक दिस इज एन ओशन, तो जितनी नदियां मिले आके इसमें, बिल्कुल। जितना फ्रेश वाटर आए, जितनी नदियां आए, उतना इसकी जिंदगी बढ़ेगी। नहीं बिल्कुल ऐसा होगा। और
मिसालें मौजूद हैं, लोग पहुंचा रहे हैं चीजें आप तक। पहली दफा जब रेख्ता को देखा तो यही एक तहरीक हुई, क्योंकि जो भी पिछले 35-40 बरस में चीजें हैं मुख्तलिफ। जोश मलिहाबादी की अभी 5 दिसंबर को 117th बर्थडे है, जो कि सेलिब्रेट होने जा रही है। तो खुदा भला करे सालिम मियां का कि आई रीच्ड आउट टू हिम कि भाई एक बहुत ही यूनिक और रेयर रिकॉर्डिंग है विद एडिटिंग, एंड वो रेख्ता पे आ गई है थैंक्स टू यू एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल आर वाचिंग, लिसनिंग टू इट। तो यही है कि जो आर्काइव्स हैं वो आपको पहुंचा दिए जाएं रेख्ता को हर सूरत में, और दूसरों से भी यही अपील है कि जितनी ज्यादा भेज सकें। होपफुली आपकी वेबसाइट के थ्रू पहली दफा ऐसा होगा कि जोश साहब के कोई घर का फर्द एक मैसेज देगा। अभी तक जोश साहब के लिए दूसरे तो लिखते रहे बाहर के, बहुत लिखते हैं। हमारे हिलाल नकवी साहब ने बड़ा काम किया, 30 बरस अभी कुल्लियात आई है 3,000 सफ़े की, लेकिन फर्स्ट टाइम I've reached out to उनके नवासे और पोती दोनों को। जी आप कह रहे थे उस दिन कि आप लोग बाहर आइए भाई, मैसेज दीजिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है रेख्ता का। तो जोश साहब का बड़ा काम है उर्दू पोएट्री के लिए, बहुत बड़ा काम है। तो 4 मिसरे जोश साहब के पढ़ देने चाहिए कि जब गुरफ़े इल्म व फिक्र खोला मैंने, अपने को नए बांट से तोला मैंने, मैं हूं कि नहीं ये जांचने की खातिर, अपने को कई बार टटोला मैंने। तो ये बड़े बड़े लोग थे और बहुत बहुत काम कर गए इस दुनिया में, और जो उनके मैसेजेस हैं साहब वो आते रहेंगे। अब आप जाते जाते आखिरी 1 मिनट में संजीव जी अपनी पसंद के अगर 1-2 शेर हम तक पहुंचा दें तो क्या अच्छा, जो आपके जहन में आ रहा है। ये तो बड़ा आपने, मैं शेर ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ। नहीं आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ बैठे हैं। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। क्या बात है साहब, क्या बात है। और आप कह रहे थे कि शेर पढ़ा नहीं जाता है, तुझे हम वली समझते जो नवादाखार होता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दिस वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स। गालिब जो हैं वो खुद की भी हंसी उड़ाते हैं, सामने वाले की भी हंसी उड़ा रहे हैं, उनकी हिपोक्रेसी के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। इट इज सच अ, उन्हें मालूम था, उन्हें अपना जो मर्तबा था वो मालूम था। तो आपसे इजाजत लेते हैं, हालांकि ये गुफ्तगू बड़ी तवील है, और राजस्थान की कुछ आवाजें हैं। एक रेशमा जी हुआ करती थी। जी बिल्कुल। क्या कहिएगा रेशमा के लिए? रेशमा was sheer raw talent, but more suited towards, not for ghazal but for, गजल की आवाज नहीं थी रेशमा जी की, वो गीत की थी और एक अलग अलग जॉनर की थी आवाज। बिल्कुल। बट मेहदी हसन राजस्थान के थे। मेहदी हसन भी राजस्थान के थे। तो मारवाड़ी में बात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान का देयर इज मेहदी हसन ऑफ कोर्स इज, मेहदी हसन की जो गायकी है वो कमाल की है साहब। हम ये देखते हैं कि जो नए सिंगर्स आ रहे हैं इंडिया में इस वक्त और पाकिस्तान में, वो मेहदी हसन की, फरीदा खानम की गजलें पहले गाते हैं, सीखते हैं। जी। तो लेकिन रेशमा जी की आवाज जो थी उसमें जो एक टेक्सचर जो है वो प्योर राजस्थानी। टेक्सचर इज राजस्थानी प्योरली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं आपके? बड़ा मुश्किल है आजकल से, हम तो अभी तक उसी जमाने में खोए हुए हैं। अभी भी हम बेगम अख्तर, हबीब वली मोहम्मद,
मेहदी हसन, इकबाल बानो। बालबानों की क्या बात है साहब। इकबाल बानो की तो बात ही अलग थी, मतलब शी वाज, तो हमारे हमारे घर पे भी आ चुकी हैं, गा चुकी हैं। वाह वाह वाह। तो नहीं, आपको कुछ चीजें भेजी जाएंगी और एक आध चीज उसमें जो है वो बहुत ही रॉ किस्म की है, और लेकिन गजल है और गालिब की है. I'll probably send it to you after this interview. Thank you so much for sharing your family history a little bit हमारे viewers के साथ. और उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, शायद उन्हें इस गुफ्तगू से कुछ वो इंफॉर्मेशन मिले जो वो सोचते हो कि ये संजीव जी जो है वो कैसे बने संजीव सर्राफ, क्या बैकग्राउंड है. सब वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, सब बने कहाँ हैं? हम सब वर्क इन प्रोग्रेस. वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस. आई मीन देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो तो एक एम्बिशन है ना. बिल्कुल. तो मैस्लो जो है उसका जो हायरार्किकल ट्रायंगल है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आदमी जा तो सकता है. तो उस तरफ जाना चाहिए, कभी पूरा नहीं होना चाहिए. पूरा हो गया तो इट्स ओवर. जी जी, पूरा अगर हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा आदमी नथिंगनेस की तरफ जाने लगता है. एग्जैक्टली. तो when you are there, it should be उम्मीद रहनी चाहिए, उम्मीद रहनी चाहिए. तो इसी उम्मीद के साथ के फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, और ह्यूस्टन में मुलाकात होगी, न्यूयॉर्क में मुलाकात, जहां भी. देखिए, नेक्स्ट स्टेप. दुआओं में याद रखिए, मोहब्बतें बांटते रहिए जो आप बांट रहे हैं, और आपको मोहब्बतें ही मिलेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई. इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे. ऑल द बेस्ट. गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले. जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले. मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले. गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले.